आज हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। हमें मुनव्वर फारूकी की ट्रेंडिंग न्यूज देखने वाले हैं। तो मैंने इन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की है डार्को के नेम से। और क्या ही वो 1.5 समथिंग जो है ना आप कह लो आवर्स की, और क्या ही उसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी भी आप कह लो एक तरह से डिस्कस की हुई है। और प्लस जो बीच बीच में उनके वही कॉमेडी है, तो ऑब्वियसली बात है, बट जोक्स आएंगे, जोक्स तो आएंगे। और अगर आप ट्रू मुनव्वर फैन हो तो वो जितने भी घंटे की है ना आपका देखना बनता है, मतलब मजा ही आ जाएगा वो वीडियो देख कर ना। तो ऑल्दो मैंने भी आई थिंक हाफ तो देख ली है, हाफ और कंप्लीट करनी है। और मजा आया, ऐसा नहीं था कि आप बोर हो रहे हो, हंसी तो आ ही रही थी। हंसी तो आई थी। वो मुनव्वर कह रहे ना कि मुझसे ज्यादा स्कूल टेलर कोई अच्छा नहीं है, तो वो वही वाला है भाई। सी मुनव्वर से ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। अच्छा हम तो आप कह लो कि पहले से मुनव्वर के बहुत ज्यादा ह्यूज वाले फैन हैं और हम उसको पसंद करते हैं। आई मीन मैंने उस बंदे में मुझे लगता है इतना टैलेंट है ना, मतलब वो सब कुछ कर सकता है। तो ये चीज है कि आपका कह लो कि जो बैकग्राउंड हो वो इतना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन उससे खुद को उसने बनाया है, तो फिर तो मतलब ऐसे बंदे का फैन क्यों ना होगा कोई, मतलब कोई अननोन भी होगा। मैं कहती हूँ जब इतने टैलेंट किसी में देखते हैं तो हम पागल ही हो जाते हैं उसके लिए भी ना। एनीवेज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की एडिशन की। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है इसी शो से रिलेटेड। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Here we go। मैं रोज शाम में 6 बजे के टाइम पे दीवार के पास आके बैठता था। रिहाई की आवाज लगती है जेल में ना, शाम में आवाज लगती है कि जिनके नाम लिए जाए वो सारे कैदी जो है वो चौक में आ जाए अपना सामान लेके रिहाई के लिए। मेरा नाम आ ही नहीं रहा और बहुत ड्रामेटिक लग रहा है ना कि दीवार पे कान लगा के खिड़की पे क्यों बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मगरिब के टाइम पे ना 6 बजे मगरिब की अजान होती है और मेरे बैरिक में जो 120 लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, अजान आरती एक साथ होती थी। जेल मैंने कहा बहुत बुरी जगह है। एक पल के लिए मुझे लगता था हमने दुनिया को इतना खराब बना दिया इस वक्त कि मेरे को उस वक्त जेल अच्छी लगती। यहाँ किसी को किसी की आरती से, किसी को किसी की अजान से प्रॉब्लम ही नहीं। सही बात है, क्या बात बोल रही है यार, बहुत ज्यादा डीप। चेस कितने लोग खेलते हैं? 2 लोग, राइट? मेरे को बहुत मजा आता है ये करने में, क्योंकि चेस वालों को उनकी पूरी जिंदगी लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ये जोक मार के मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारा आईक्यू लौड़ा। एक रात पहले सदाकत मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि भाई कल आपको बेल मिल जाएगी ना, तो आप जाकर जरा मेरी मम्मी का ध्यान रखना, उसका मेडिकल वगैरह का सीन है, उनकी दवाइयाँ चल रही है, वो बहुत परेशान हो गई। मैंने उस वक्त पता है क्या सोचा? मैंने उस वक्त ये सोचा कि अच्छा वो मेरी माई नहीं, वरना उसका भी सेम हाल होता। आप बिलीव करोगे कि कोई ये सेलिब्रेट करेगा कि यार अच्छा वो मेरी मां नहीं है? जेल ने मुझसे ये तक सेलिब्रेट करा दिया। हमारा ठोकरों से कुछ पुराना खास नाता है, हमारा ठोकरों से आई थिंक ये इतनी बड़ी वीडियो की तालीम जिसने कहीं देखा न सब वो कुछ है, रब का दुलारा। पता पुलिस स्टेशन में बजते रहता है पूरा टाइम। वहां पे एक वॉकी टॉकी बज रहा था, उस पे आ रहा था समझा किसी को, बट आप इसको 10 बार सुनोगे ना तब आपको समझेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ट्राई करो। अभी भी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। मुझे सुनाई दिया अभी सूचना मिली है हाईवे पे फारूकी को ठोक दिया। बड़ी मजे की वीडियो है यार। उनकी स्कूल बहुत हरामी स्कूल थी, जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी ना उनके नाम अनाउंस होते थे क्लास में। तो जब भी नाम अनाउंस होना शुरू होते थे ना, सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखते थे कि तेरा नाम आएगा अभी देख।
फीस तो कभी भरते नहीं हो तुम लोग, तो इस बार भी आएगा। और मैं ऐसे सोचता था नहीं मेरा नाम ना आए, मेरा नाम ना आए, मेरा नाम नहीं आए। बहुत एम्बैरेसिंग है यार, ये नाम आता है ना और मेरा नाम आता है। हमारा ठोकरों से कुछ पुराना ये बात खास बहुत से नाता बच्चे है फील कर सकते हैं। हमारा। सही में आई थिंक वो वीडियो काफी रिलेटेबल क्योंकि मैं लगेगी एक बहुत सी गाड़ जगहों पे स्टोरी आपको। टेलर हूँ, मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट हूँ। मैं जो दाल और रोटी पे फूट फूट के रोया था ना, मैंने आप सबको उस पे हंसाया। सही में यार, ये आर्टिस्ट आप नहीं कहोगे, इसको तो काम हो गए। मतलब अपनी खुद की जर्नी इतनी पेनफुल होती है, बंदा किन किन चीजों से गुजरो, उस पे बंदा जोक बंदे की सुना रहा जितनी भी है। कंट्रोवर्सीज हुई हैं उन सबको साइड रख के सिर्फ इसके कैरेक्टर के बारे में सोचो तो कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन मेरे को नहीं लगता कि इतना जितना फेमस है और इस जितना काम मिला है उसको। एक्टिंग भी कर ली भाई सब ने, कुछ स्टैंड करा अप है कॉमेडी बंदे ने कर ही एक रहा बार है, अभी भी शोज हैं उसके और Singing. बाहर के टूर भी करके आ चुका है इंडिया के, और इंडिया में भी टूर चलते ही रहते हैं। और अभी वेब सीरीज कर ली, 2 सीजन आ गए उसके। हाँ, कल को मूवी भी आ जाएगी। मतलब एक्टिंग कर ली, स्टैंड अप कॉमेडी कर ही रहा है, सिंगिंग भी है, रैपर भी है Singing और भी। कितना मल्टी टैलेंटेड है भाई। शायरी भी करते हिप हॉप भी शायरी कर रहा भी है, अच्छे सॉफ्ट सॉन्ग भी दे देता है भाई। मुनावर फारूकी यार कुछ है। टैलेंटेड बंदा तो है यार भाई, राइटर मानो वाइटर सब मानो ना मानो टैलेंटेड तो इतनी है। उससे बोल रहे हो, टैलेंट है भाई। जितना तुमने मेरा नुकसान करवाया उससे 10 गुना ज्यादा पैसों में मैंने उन जोक को बेच दिया, ताकि स्टेज पे खड़े रह के मैं बस ये कह सकूं कि गुजराती को धंधे में कभी नुकसान नहीं करवाया। हाँ, वेरी नाइस। पता ही नहीं है मेंटल डिप्रेशन क्या होता है, एवरी मैन कैन रिलेट टू क्योंकि दिस। मर्दों को लगता है जब औरतें जाती है ना, औरतों को बहुत होता है, उनकी बॉडी को लेके होता है, उनकी शादी को लेके होता है, उनकी माँ, उनकी सास, हर चीज की परेशानी होती है, प्रेगनेंसी, पोस्ट, प्री, सब। हम मर्दों को लगता है इसका मूड खराब है। क्या यार नवा, मर्दों को सिर्फ बातें समझ में आती है और औरत को सिर्फ एक्सप्रेस करना आता है। सही में मुनव्वर स्पीडिंग फैक्ट्स। हाँ। मुनव्वर फारूकी। लोग ये हर आर्गुमेंट में आतंकवादी आ जाते बीच में। मेरा कॉमेडी की बात चल रही है, आतंकवादी आ गई। दे रहे हो, बुराई दे रहे हो। अरे बाप रे। समाज इनके अंदर कुछ टैलेंटेड आदमी 100 साल बाद नाइस एडिट यार। गुड वन। उसके बाद मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे शोज कैंसिल होते हैं, मैं क्यों, मैं सफाई दे दूं क्या, मैं बताऊं क्या कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता यार, मेरी स्टैंड अप कॉमेडी से मैं किसी को हर्ट ही नहीं कर सकता। मैं तो लोगों को हंसाना चाहता हूं। मैं बताऊं क्या लोगों को, कैसे बताऊं, स्टेज पे आके बताऊं, यूट्यूब पे वीडियो बता के, बट इंटरनेट पे तो 4 दिन बाद कोई और एक नया इंसान आ जाएगा जो बोलेगा सही में कि यार। हमने नहीं सुनी तेरी सफाई। मैं कैसे, कोई कहता है कि इस पे जोक कर देता है, इस पे करता है, ये इस पे करता है, ये उस पे करता है। मैंने पिछले 1.5 घंटे सिर्फ मुझ पे जोक मारे, मैंने सिर्फ सही में। मेरा मजाक उड़ाया इस शो में, किसी का नहीं। अगर कोई केस भी कर सकता है तो मैं ही मेरे पे करूंगा। मैं ही मेरे दिल। ओके, वेरी नाइस। बात तो सही है वैसे। So I want to know who is a man in your life who was man enough to care for you. अगर मैं किसी के बारे में 100% अगर बोल पाऊँ तो दैट्स सदाकत। सदाकत। सदाकत मुझे लगता है पिछले हर साल से मेरा कॉमेडी तो दोस्त कोई है। एक होता है But दोस्त जो ऐसा। आई कैन वाउच फॉर हिम कि ये मेरे लिए कहीं भी खड़ा हो जाएगा। वो इंसान है जिसको मेरी फिक्र है। सदाकत को भी सेम टाइप पे जेल हुई थी। ही वॉज नॉट इन्वॉल्व एनीथिंग, कुछ भी नहीं था। ही वॉज जस्ट अ फ्रेंड यस। जो गया था कोर्ट मुझसे मिलने। ही गॉट फ्रेम्ड वेरी बैडली एंड ही वाज विद मी, मेरे साथ था वहां पे। हम टूट रहे थे, हम दोनों ही टूट रहे थे, हर मोमेंट हम एक दूसरे टूट रहे थे, हम दोनों एक दूसरे का ही सहारा थे। बट उस वक्त वो इंसान ही था जो ऐसे था कि भाई मैं हूं, तुम फिक्र मत करना। हालांकि वो उसकी यहाँ भी पे फटी define पड़ी करती है थी। boys इतना की बोलना और बहुत बड़ी बात होती है। एंड ही वाज देयर True. एंड सिंस दैट डे ही इज देयर। No, this is, I think, beautiful. Really, really beautiful. And I'm glad that you have friends like this. या 4 साल में मैंने कितना काम किया वो आपको पता है। मुझे जो लगता था जो मेरा प्लान है वो प्लान था ही नहीं, वो उसका जो प्लान था वो मेरे लिए और बेटर था। मुनव्वर भाई यार क्या लिखते हो आप? वेरी नाइस। ओ एडिट चेक करो, उनने क्लैप किया, वो खुद भी क्लैप कर रहे हैं। वेरी फाइन। My name is Munawwar Iqbal.
अच्छा वो उनका भी सेम दिखाए समय आना। ये जो एंडिंग होती है ना इन लोगों की भाई सही में बहुत कुछ हील कर देती है। आई थिंक अगर आप देख रहे होते हो इन लोग के हाँ। शोज या तो एंडिंग अंदर स्पेशली मुझे लगता है ठीक है उनके जो नॉर्मल लाइफ के लोग जो अपनी जर्नी डिस्कस कर रहे होते हैं समय ने भी उसके अंदर अपनी हाँ। खुद की जो उनके ऊपर बीती कह लो आप वो डिस्कस किए और ये चीजें बहुत बड़ी होती है क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक टाइम पे जब इतना कुछ आप फेस कर रहे हो वो बहुत इमोशनल टाइम बहुत वीक टाइम होता है आपका और अब आप आगे आप में हिम्मत चाहिए भाई ये कॉलेज होनी चाहिए इतनी कि आप आगे अपनी उन चीजों पे हाँ। बात कर पा रहे हो और उसका एक फन वे में यार लोगों को हंसा रहे हो उस चीजों पे वो यार खुद ही कह रहे हैं ना, जिस दाल रोटी पे मैं फूट फूट के रोया हूँ मैं आज तुम लोग को उस पर हंसा। सही में बहुत हेड्स वाह, ऑफ ब्रो तो सही है। हेड्स ऑफ है यार सीरियसली मतलब ये इतनी अच्छी मुझे लगता है भाई हाँ। सारे मिक्स ऑफ इमोशंस मुझे इस वीडियो के अंदर दिख रहे हैं कहीं यार, पे आप इमोशनल भी हो गए कहीं पे आप रोने वाले भी मुनव्वर होगे की जो चीजें है ना, मुनव्वर की जो जर्नी है मैं कहती हूँ वो हेड्स ऑफ है आयशा। जिस तरह से उन्होंने अपने स्कूल के छोड़ने का भी मजाक बनाया वो चीज वो सारी बातें मैं बोल रही हूँ यार ये बंदे बोल रहे हैं कोई केस कर सकता हूँ मैं यूँ खुद पे कर। हाँ अब मुझको कोई पेश नहीं कर सकता इन चीजों पे तो यार मुझे लगता है कि ऐसी चीजें ना आपको बहुत कुछ हील कर देती है क्योंकि आप सीखते हो इनसे ना की जर्नी हम तो आज देख रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी इतने हाँ। लोग क्रेजी है उसके लिए इतनी फैन फॉलोइंग है सब कुछ है लेकिन वो जिन चीजों से गुजरा है ना ये देख के आप गूज़बम्प्स आते हैं कि यार उसने क्या क्या फेस किया और फिर वो आज यहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई इसकी लाइफ तो सेट है ये तो इतना कोई सेलिब्रिटी बन गया है ये हो गया है ऐसी मुश्किलें आती रहती है लाइफ में, हमें उन मुश्किलों को फेस करना आना चाहिए बिल्कुल क्योंकि सही हर बात है। बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त जरूर आता है। सही बात है ऐसी है। एनीवेज आप लोग को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।